आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। बिना एक भी मिनट वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुकान में मुनाफा बढ़ाने वाले और शुभ काम में अड़ंगा दूर करने वाले 3 महा उपाय। बांस और रुई से घर में आएगा पैसा और बढ़ेगा गुड लक। अंगूठे के स्टाइल से पहचानिए कि कौन है आपका अपना और कौन है धोखेबाज। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है। दिन को अच्छे बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आप जानते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ बचत का तरीका। जी हाँ, अब तक तो मैं आपको फलों के बारे में बताती थी, लेकिन अब मैं आपको फलों के छिलकों के बारे में बता रही हूँ। कुछ भी वेस्टेज मुझे पसंद ही नहीं, तो आज मैं आपको अनार के छिलके के बारे में बताऊंगी। क्या कर सकते हैं उसका थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 2 महा उपाय से और 1 महा उपाय बताएंगे आपको शो के एंड में। बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ेगा? इस महा उपाय से। शुक्ल पक्ष के बुधवार या किसी भी शुभ दिन क्या करें? सुबह हरे रंग के कपड़े में छोटी सी उसकी थैली बना ले, ग्रीन कपड़े की थैली बना ले, उसे बांधकर बंद किया जा सके ऐसी थैली हो। थैली को गणेश जी के चित्र या मूर्ति के आगे रखकर संकट मोचन गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। फिर 7 मूंग की दाल के दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का सिक्का, 2 सुपारी, 3 हल्दी की गांठ रखें और गणेश जी के दुखों को, मतलब गणेश जी को याद करके अपने दुखों को दूर करते हुए पाठ करें। इसके बाद मोदक का उनके आगे भोग लगाएं, यानी कि लड्डू का भोग लगाएं। फिर ये थैली कैश बॉक्स या तिजोरी में जाकर रख दें। इस थैली में हर दिन कुछ न कुछ रुपया आपको डालते रहना है, जो साल के अंत में किसी इमरजेंसी के समय ही निकालना है या इसमें पड़ा रहे। 1 साल बाद नई थैली बनाएं। पुरानी थैली को, सामान को नदी में बहा दें और पैसे वापस नई थैली में डाल दें। आप देखेंगे कि जिंदगी भर आपके घर से बरकत दूर नहीं जाएगी। किसी इंपॉर्टेंट काम में कोई बहुत रुकावट आ रही है, काम बनता है अटकता है, बनता है अटकता है, परेशान ना हो। क्या करना है ये जानिए कि हम रास्ते में से मुश्किलों को, रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। संडे को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। घर आकर गाय, क्रो और ब्लैक डॉग को रोटी वगैरह खिलाएं। ऐसा आप संडे को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। घर आकर गाय, क्रो और ब्लैक डॉग को रोटी वगैरह खिलाएं। ऐसा आपको महीने में 1 बार जरूर करना है। यहाँ बहुत मुश्किल हो तो साल में 4-5 बार करें। आपकी रुकावटें कहाँ जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी किचन में वो ऊपर वाले ड्रॉर में छोटी वाली डिब्बी में हींग पड़ी है, वो निकाल कर ले आइए। वो हींग पड़ी है और एलोवेरा का पौधा आपके घर के बाहर लगा हुआ है। इन दोनों से जुड़े हुए आज कुछ ऐसे आपको खास टिप्स दूंगी कि आप बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। कौन से हैं वो टिप्स? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले अनार के छिलके की बात करते हैं। अनार का छिलका ले लें। जब आप अनार खाते हैं उसको सुखाकर उसका पाउडर बना लें। लौंग, चंदन और पानी के साथ इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से सेंधा नमक और सरसों के तेल के साथ अगर आप अनार का छिलके का पाउडर मिलाकर गम्स दांतों पर लगाते हैं तो दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। एक और बात अनार के छिलके से, अनार के छिलके के पाउडर को अगर आप दांतों पे इस्तेमाल करते हैं, दांतों में स्ट्रेंथ मिलती है, मसूड़ों से खून नहीं आता और छोटे बच्चों को दस्त हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, डायसेंट्री हो जाती है। ऐसे में अनार के छिलके का पाउडर देते हैं तो बच्चों को या आपको आराम मिलता है। मैं आपको बताती हूँ एलोवेरा और हींग के बारे में। तो एलोवेरा जो है इसे आप घर में जरूर लगाएं। क्यों लगाएं? ये जो प्लांट है ये इविल इन्फ्लुएंसेस को, खराब चीजों को दूर कर देता है। घर में अगर आप इसको बाहर की तरफ लगाते हैं, अंदर नहीं, तो ये होने वाले एक्सीडेंट से भी आपकी रक्षा करता है। इसी तरीके से हींग, थोड़ी सी हींग एक मेटल तावीज यानी कि एक मेटल की डिब्बी के अंदर रखकर अगर आप गले में पहनेंगे तो ठंड और बुखार से आपकी रक्षा होती है। जैसे कई लोगों को नजर लग जाती है ना कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है जी, मुझे कुछ होता नहीं, इस तरह की नजरों से भी आपको बचाता है। और बुरी नजर का अगर आपको लगता है कि कहीं किसी की बुरी नजर लग गई है तो क्या करें? तो आप दाल बराबर एक हींग को डिफ्यूजर में, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो नीचे कैंडल होती है, ऊपर पानी में घोल के डाल देते हैं और वो जल जाता है। डिफ्यूजर में अगर हींग को जला देते हैं
घर की बुरी नजर उतर जाती है। थोड़ी सी हींग एक सैशे में डालकर जेब में रखते हैं तो बाहर की बुरी नजरों से अगर आप काम पर जाते हैं, पार्टी पर जाते हैं तो आपकी रक्षा होती है। आपको थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी कि आपके घर में बैम्बू और रुई यानी कि कॉटन की मदद से कैसे पैसा और गुड लक आता है। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ 4 राशियों को गुड लक कैसे मिलेगा। मेष राशि वाले लोग नहाने के पानी में कल 2 चम्मच दूध डालकर नहाएंगे, आपके काम लकी रहेंगे। आपका लकी टाइम है कल दोपहर 2:12 बजे। कोई भी इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम करेंगे, सफलता मिलेगी। वृष राशि वाले लोग कल एक ब्लैक या ब्राउन कलर की गाय को कुछ खाने पीने को देंगे और जब उसको खाने पीने को दे देंगे तो गाय को टच आपको जरूर करना है। आपका लकी टाइम होगा कल दोपहर 12:28 पर। इसी तरीके से मिथुन राशि वाले क्या करेंगे, आप लोग किसी को भी कल के दिन उधार नहीं देंगे, वापसी की गारंटी नहीं तो मेरी नहीं होगी। आपका लकी टाइम है आज शाम 4:48 4:48 पर। किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, पेंडिंग की, जरूर सफल होंगे। कर्क राशि वाले, आप लोगों को कल बड़ों का सम्मान करना है। खास तौर पर अगर आपके ससुर आपके साथ हैं तो उनके पैरों को हाथ जरूर लगाना है, और अगर आपके ससुर नहीं है तो आस पड़ोस में कितने अंकल जी होते हैं, किसी के भी हाथ लगा लीजिएगा। आपका लकी टाइम है आज शाम 5:40। थक गए हैं जिंदगी में परेशान हो के, परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती। घबराइए मत, परेशानियों को दूर करने वाला उपाय भी आपके लिए लेकर आई हूँ आज। लेकिन उससे पहले बैम्बू और रुई की बात करते हैं कि आपके घर में कैसे सौभाग्य ला सकती हैं। बैम्बू को कहाँ लगाएं, क्यों लगाएं? बैम्बू देखे अपने चाइनीज प्लांट्स आते हैं, छोटे छोटे हरे डंडे, उसको घर के बाहर लगाने से फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। दरवाजे के पास बैम्बू रखते हैं घर के अंदर तो गुड लक होता है। अपनी विश को बैम्बू की स्टिक पर चाकू से लिख देते हैं और एकांत में उसके नीचे विश को यहाँ दबा देते हैं, विश पूरी हो जाती है। बैम्बू पर चाकू से 5 कोनों वाला स्टार बनाएं और घर के बाहर लगा दें, बुरी नजर से बच जाएंगे और घर में समृद्धि आएगी। एक बैम्बू और कितने सारे काम कर सकता है। इसी तरीके से आपको मैं रुई के बारे में भी बताती हूँ, क्या अद्भुत प्रयोग है रुई के। एक रुई के टुकड़े को बाउल में चीनी के साथ रख दें, इससे क्या होगा, इससे घर में गुड लक आएगा। सूर्योदय के समय एक रुई के टुकड़े पर राइट कंधे के ऊपर, मतलब सूर्योदय के समय रुई को लेकर राइट कंधे के ऊपर पीछे फेंक दे। दिन खत्म होने से पहले आपको फायदा जरूर होगा। कॉटन बॉल्स रुई के गोलों को विनेगर में भिगोकर विंडो मतलब जो आपकी खिड़की है उसकी सिल्ली पर रख दे, बुरी नजर दूर भाग जाएगी। कुछ काली मिर्च रुई के साथ एक कपड़े में छोटी पॉकेट में रख दें, ऊपर से उसको सी दे या एक छोटी कपड़े की पॉकेट में डालकर सी दे और इसको गले में अगर आप पहन लेते हैं, आपका खोया प्यार आपको किसी न तरीके से मिल जाएगा। अगर झगड़ा हो गया है तो आप उसको मना लेंगे। रुई यानी कि शुक्र और काली मिर्च यानी कि शनि। मैं आपको 4 अगली और राशियों के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले परेशानियां दूर करने का उपाय जानिए। बहुत परेशान रहते हैं तो एक छोटा सा काम करें, एक तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी लें, उसमें लाल चंदन मिला लें, इसको रात को सिरहाने रख दें। जब सोने लगे तो आपके राइट हैंड साइड पर ये लोटा होना चाहिए। सुबह इसे तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें सूर्य को देखते हुए। परेशानियां धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। आप जानते हैं शो में मैं आगे आपको अंगूठे के बारे में बताऊंगी। किसी के अंगूठे से उनके बारे में क्या जान सकते हैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जरा ध्यान से सुने, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आपका लकी टाइम रहेगा कल सुबह 7:15। कल सुबह 7:15 बजे। इतनी जल्दी फोन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, टाइम के साथ में वो इंटेंशन लिख लीजिए, जब भी करेंगे काम बन जाएगा। कल माथे पे केसर का तिलक लगाएं। कन्या राशि वाले लोग कल बहते पानी में 4 नारियल बहा दें। आपके आसपास कोई रिवर नहीं है, कोई डैम नहीं है, कोई बात नहीं, चौराहे पर रख दें अपने सिर के ऊपर से बाहर कर। आपका लकी टाइम रहेगा आज शाम मतलब आज दोपहर को 4:48 पर। तुला राशि वाले क्या खास करें? तुला राशि वाले लोग अपने माथे पर कल दही का तिलक लगाएंगे, छोटी सी डॉट बनानी है और फिर काम पे जाना है। लेट इट नेचुरली ड्राई, पोंछना नहीं है। आप लोगों का लकी टाइम रहेगा कल दोपहर 12:28।
सारे रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कल एक ब्राउन गाय को मीठा खाने के लिए देना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गुड़ या शक्कर उन्हें खाने के लिए दें और आपका लकी टाइम रहेगा कल दोपहर 2:12 पर। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास फेंग शुई सिंबल्स के बारे में। आपको पता चलेगा कि ये सिंबल आपकी जिंदगी में सुख खुशियाँ कैसे ला सकते हैं। मैं आपको एक खास सिंबल के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने देखा है बाजार में वो मिलता है, लाल रिबन होता है, ऊपर फुम्बन बना होता है जिसको हम चाइनीज नॉट बोलते हैं। उसके नीचे 3 यूं तांबे के सिक्के लटक रहे होते हैं। ये अगर आप अपने मेन दरवाजे पर लटकाते हैं, अपने कमरे या अपनी तिजोरी की अलमारी के छल्ले में लटकाते हैं, अपने पर्स में लटकाते हैं, तो क्या होगा? ये आपके घर में खुशहाली लाएगा, बड़े कामों को करवाएगा, आपके यहाँ पे पैसा लाएगा। हमने क्या किया, पैसे को लाल रंग से संजो दिया। लाल रंग है माँ लक्ष्मी का रंग। अब आपको लगता रहे हमें कहाँ मिलेगा फेंग शुई का, हमारे यहाँ पे तो कोई दुकान नहीं है। कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हैं? किसी भी मंदिर के बाहर जाएंगे तो वो यूं ढेरी लगाकर बाहर बैठे होते हैं, तांबे के सिक्के बेच रहे होते हैं। 3 छेद वाले तांबे के सिक्के ले आइए, लाल रंग का रिबन खरीदिए, एक सिक्के को बांधिए 7 गांठ, फिर एक सिक्के को बांधिए 7 गांठ, एक और सिक्के को बांधिए 7 गांठ, उसको मेन दरवाजे पे टांग दीजिए। बन गया आपका चाइनीज नॉट। और ये आपको बहुत कमाल करेगा, आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा, आपके घर में पैसे को लाएगा। आजकल की लाइफ में कितना स्ट्रेस है। जब हम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो 2 चीजें होती हैं, एक हमारा सिर दर्द होता है और एक हमारा दिल तेज 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 धड़कने लगता है, यानी कि सिर को भी नुकसान और दिल को भी नुकसान। इन दोनों चीजों से कैसे छुटकारा मिलेगा आपको? सिर दर्द को दूर भगाने वाला एक यंत्र आपको बताऊंगी और दिल की परेशानियों को दूर करने वाली एक मुद्रा आपको बताऊंगी। थोड़ी देर में ये सारी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले अंगूठे की बात करते हैं। आपने देखा है कितने लोगों की आदत होती है, जीन्स के अंदर यूं हाथ डालते हैं और अंगूठे यूं लटके होते हैं बाहर, ट्राउजर्स के अंदर, कोट के अंदर, ओवरकोट के अंदर, कितनी चीजों के अंदर हाथ डालते हैं और अंगूठे बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या जान सकते हैं? ये बताता है कि जो फीमेल है, जो मेल है या जो फीमेल है, वो दूसरे की तुलना में सुपीरियर फील करता है खुद को। जैसे किसी का अंगूठा देखे समझ जाएं कि ये तो जी अपने आप को बिग बॉस समझता है। इसी तरीके से आप कितनी बार नोटिस करेंगे कि कुछ लोग हैं जो अंगूठे को सिर के पीछे की तरफ टिल्ट करने का जेस्चर करते हैं। जैसे ऐसे अगर हाथ करेंगे, कंघी करेंगे तो अंगूठा यूं पीछे रहेगा, मतलब उनका अंगूठा कंघी करते समय, बात करते समय, कॉलर ठीक करते समय यूं अंगूठा अकड़ा रहेगा। ऐसे लोग घमंडी और लापरवाह होते हैं। ऐसे लोग किसी भी समय थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, जो बाकी उंगलियों के साथ अंगूठे को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रखते। और ऐसे लोग लेकिन खुद को हम्बल दिखाना पसंद करते हैं। दिखाएंगे तो सही जी हम बड़े हम्बल हैं, लेकिन अंदर से होते नहीं हैं। इसी तरीके से कई बार आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सामने वालों को मतलब ठेंगा दिखाना चाहते हैं, दैट तुम में कुछ भी नहीं है। तो जब आप किसी के हाथों की मूवमेंट यूं देखें जिसमें अंगूठे आपको स्टिफ नजर आ जाएं, तो समझ जाइए कि टाई टाई फिश पोजीशन है इस इंसान की। अंदर से कुछ होना हो, लेकिन बाहर से इसने शो ऑफ कर कर अपना इम्पैक्ट झाड़ने की कोशिश करनी है। आप यंग हो चुकी हैं, किसी से प्यार करती हैं, चाहती हैं उससे शादी हो जाए, हो नहीं पा रही या शादी ही नहीं हो पा रही, तो आपको उसके लिए खास महा उपाय आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सिर दर्द और दिल की परेशानी को दूर करते हैं। तो सिर दर्द को दूर भगाने के लिए क्या यंत्र बनाएं? एक व्हाइट पेपर ले लें या एक सफेद कपड़े पर इसको स्टिच कर लें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आएगा इसे रेक्टेंगल बॉक्स और इसमें लिखा होगा 6768। इसको लिखकर आप लॉकेट की तरह पहन भी सकते हैं या फिर आप इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इससे आपके सिर दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी तरीके से आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, दिल कमजोर है। मुद्रा बता रही हूँ। मुद्रा में आपको क्या करना है कि तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के बेस से लगाना है। बीच वाली उंगली और अनामिका उंगली रिंग फिंगर के टिप्स को अंगूठे से जोड़ देना है। इस कॉम्बिनेशन की मुद्रा को जब आप करते हैं तो इससे आपके हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। आपके हार्ट के डिजीजेस जो हैं वो मतलब कम होते हैं, एज इन स्ट्रॉन्ग होता है आपका दिल। रोज 5-5 मिनट सुबह शाम भी अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी तो हम सब पहनते हैं, लेकिन क्यों पहनते हैं? क्यों शुरुआत की गई एक हाथ में चीज पहनने की? आपको नहीं पता ना? बताऊंगी।
लेकिन उससे पहले वो लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं उनके लिए मंत्र कौन सा है, लिखिए। शादी करना चाहती हैं तो ये मंत्र लिखिए। लव मैरिज करना चाहती हैं तो और अच्छा रहेगा इस मंत्र की मदद से। ओम ह्रीं कुमाराय नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है अगर आपको मनचाहा हस्बैंड चाहिए। और याद रहे 21 दिनों के अंदर अंदर आपका 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा हो जाए। इसमें अगर जान फूकनी है तो एक समय और एक स्थान पर ये जाप करते हैं तो फिर इसका असर देखिए। मैं आपको लगातार शकुन अपशकुन के बारे में बताती रहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के चूहे कैसे अपशकुन पैदा करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन पहले अंगूठी की बात। आपने देखा है कि यज्ञ करने के समय, संध्या वंदन करते समय कुश यानी कि घास की पवित्रता अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनी जाती है, रिंग फिंगर में पहनी जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि अनामिका की मूल यानी कि ये जो फिंगर है ये सूर्य की फिंगर है। तो इसमें जब आप अंगूठी पहनते हैं, इसमें इसके द्वारा जब आप हाथ में इस हड्डी को अंगूठी देते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति दूसरी उंगलियों में नहीं जाती। कहीं मत जाइएगा, ब्यूटी टिप अभी आगे है। लेकिन पहले शकुन अपशकुन की बात। अगर आप घर से निकलते समय किसी डॉग को देखें तो अपने सिर पर आप हल्की सी इचिंग कर लें, ये बहुत शुभ शकुन रहेगा, आपका काम बन जाएगा। और अगर आप घर से निकलें और आपके निकलने पर मतलब आपको ऐसे लगे कि अरे घर के अंदर से कोई चूहा निकल गया, तो ये अपशकुन है। इसका मतलब ये है कि घर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे से दिक्कत आ सकती है। ऐसे में गणेश जी का नाम लें और आगे बढ़ जाएं। ये आखिरी 4 राशि वाले तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्यूटी टिप्स दूंगी। आज आप क्या करेंगे कि कुछ बादाम लेंगे, गुलाब के फूल, चिरौंजी और पिस्ता और पिसा हुआ जायफल। रात को सारी चीजें दूध में भिगो देंगे। सुबह इसे पीसकर इसका उपटन बॉडी पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, नेक पर लगाएंगे। आपकी स्किन के दाग धब्बे मिटेंगे, स्किन में नेचुरल ब्यूटीफुल ग्लो आएगा। ब्यूटी के लिए अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हैं तो एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि धूप में अक्सर आप जब जाते हैं तो आपकी स्किन झुलस जाती है, काली पड़ जाती है। ऐसे में आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी है जो दबने लगता है। आम के पत्ते, जामुन, दारू हल्दी, गुड़, हल्दी की बराबर मात्रा मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर पूरे शरीर पर लगाते हैं। धूप का एंटी टैन का असर काम खत्म कर देता है। इस लेप से आपकी स्किन की रंगत वापस निखर जाती है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन आगे है, आपके सवाल का जवाब मैं अभी ही दूंगी। लेकिन उससे पहले आखिरी 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल घी, आलू और कपूर मंदिर में जरूर चढ़ाकर आएं। आपका लकी टाइम है कल सुबह 7:15 बजे। इस टाइम कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते, इंटेंशन लिख लीजिए, काम हो जाएगा। मकर राशि वाले आपको क्या करना है कि आपको कल इक्विवेलेंट मात्रा में गेहूं, जौ, नारियल पानी में बहाने। नहीं बहा सकते, इकट्ठे फोल्ड कर चौराहे पर रखाएं। आपका लकी टाइम है कल दोपहर 12:28। सक्सेसफुल होंगे इस टाइम कोई काम करेंगे तो। कुंभ राशि वाले कल गिफ्ट के तौर पर किसी से घड़ी नहीं लें। वैसे आप सोचेंगे मुझे कौन सा कोई रोज रोज घड़ी देता है, सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती। कल आपको किसी से टाइम भी नहीं पूछना है, अपना टाइम खुद साथ लेके जाना है। और दोपहर 12:28 पे रुका हुआ काम करेंगे, जरूर फायदा होगा। मीन राशि वाले लोग कल जरूरतमंद लोगों को खीर खिलाएं। भैया खीर नहीं खिला सकते, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप अपने पास गाड़ी में एक थैली दूध की तो रख लीजिए और एक छोटा सा पैकेट मिष्टी का। कोई भी जरूरतमंद आदमी दिखे उसको दे दीजिए, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा कल के दिन। आपका लकी टाइम है सुबह 7:15 बजे से 7:30 बजे के बीच। आपको मैं बहुत बड़ा महा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके कस्टमर्स, ग्राहक बढ़ने लग जाएंगे। कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले बताती हूँ वो तरीका जिससे आप और हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। अपनी प्रॉब्लम 150 शब्दों में कंप्लीट बर्थ डिटेल्स के साथ हमें लिख के भेज दीजिए। साथ में आप अपनी अगर डिटेल्स अगर पूरी नहीं है, टाइम नहीं है सपोज आपके पास, हाथ की, चेहरे की हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए। कौन से उपाय से आपको क्या फर्क पड़ा इसके वीडियोस हमें भेजिए और हम आपको अपने शो में शामिल करेंगे। आज हम विलास नीलकंठ का सवाल लेते हैं। विलास अपना खेत बेचना चाहते हैं। इनकी बिटिया की शादी, इनका करियर, सब कुछ खेत बिकने पर ही डिपेंडेंट है।
बात करते हैं इनसे। विलास जी प्लीज चेक करें, अगर आपके घर में वेस्ट में टॉयलेट है तो आपको खेत बेचने में मुश्किल हो रही होगी। टॉयलेट की सीट के आसपास आयरन की एक स्ट्रिप चिपकाइए। इसके अलावा अपने घर में वेस्ट में जो खेत के कागज है उनको फोटोकॉपी कर पीछे एक विलेज की पेंटिंग के पीछे चिपका दीजिए और उसी पेंटिंग के नीचे माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा फोटोग्राफ लगाइए जिसमें हाथी पैसा बरसा रहे हो। आपका खेत बिक जाएगा। चलिए अब तीसरा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। आपकी दुकान में कस्टमर और सेल्स कैसे बढ़ेंगे ये जानेंगे। आपको मंडे को 3 गार्नेट के स्टोन लाने हैं। उन्हें कांच के एक बर्तन में पानी भरकर भिगो देना है। अब इस बर्तन को आप घर की किसी खुली जगह पर, जहां पर कोई हिलाई डुलाई नहीं, वहां पर रख दें। इसमें 8 लौंग और 26 ग्राम राई डालें नापकर। 10 दिन के लिए आप इसको वहीं छोड़ दें। अब क्या करें, इसके बाद अगले बुधवार, मंडे टू मंडे देन वेंसडे को आप इसको अपने काम की जगह पर ले जाकर रख दें। स्टोन्स को निकाल लें, पानी को शॉप या ऑफिस के हर कोने में छिड़क दें। स्टोन्स को अपनी टेबल पर ऐसी जगह पर सजाएं जहां उन्हें कोई ले जा भी ना सके पर दिखाई भी दे। आपके यहाँ पे कस्टमर्स बनने लग जाएंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल इसी वक्त मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।